भी हम लोग एनडीए के साथ नहीं है। हम बोल रहे हैं रितु जायसवाल मुखिया थी ना, एक दलित वार्ड सदस्य को किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया, उसको बंधक बना के कई दिनों तक उसके साथ मारपीट किया। माहौल एकदम क्लियर है। सारे लोग जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके शिवहर के विकास के लिए, शिवहर को बेहतर बनाने के लिए सारे लोग तैयार है कि लवली आनंद जी को वोट देंगे। हर एक अनुमंडल में उनका कहना है कि हम महाविद्यालय खोलने का काम करेंगे। लवली आनंद जी का रोड मैप है कि सबसे पहले शिवहर और मोतिहारी को रेल लाइन से जोड़ने का रोड मैप। गरीबों की अगर रक्षा करना होगा, उसके अन्याय के खिलाफ उसको न्याय दिलाने के लिए अगर बाहुबली बनना पड़ेगा तो हम लोग 1000 बार बाहुबली बनने के लिए। इसके लिए 25 तारीख को सबसे पहले आप लोग मतदान करें। जय हिंद दोस्तों, अभी हमारे साथ छात्र नेता आकाश सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि अभी लवली आनंद के समर्थन में सभी प्रखंड में दिन रात घूम रहे हैं और कितना समर्थन मिल रहा है। और उस समय पप्पू यादव अभी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छात्र नेता आकाश सिंह लवली आनंद के लिए वोट मांग रहे हैं। इसमें क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भाई कि आप इतनी रात में भी समय निकाल करके आए और मेरा इंटरव्यू चला रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सवाल यह है कि पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो भी व्यक्तिगत तौर पे किसी के लिए वोट मांग रहे हैं, हम लोग भी व्यक्तिगत तौर पे किसी के लिए वोट मांग रहे हैं। रहा सवाल शिवहर में लवली आनंद जी के साथ क्यों, तो जिसके पास विकास का रोड मैप होगा, जो शिवहर के विकास की बात को मजबूती से सदन के पटल पर रखेगा, जो एक बेहतर शिवहर बनाने के उद्देश्य को लेकर के आया होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। और शिवहर की विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर हमारा शिवहर विकसित होगा तो हम सब विकसित होंगे और शिवहर का भाग उदय होगा। इस नाते से हम लवली आनंद जी के साथ नहीं तो जो पप्पू यादव है वो तो कांग्रेस ही हो चुके हैं और कांग्रेस की महागठबंधन की वो प्रचार कर रहे हैं। ये बताइए ना, पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़े कि नहीं लड़े हैं? यहाँ किस पार्टी की कैंडिडेट है? आरजेडी का कैंडिडेट है। आरजेडी को हम मदद करेंगे। हम पप्पू जी के इशारे पे नहीं, लेकिन उनका एक सिपाही होने के नाते तेजस्वी यादव ही बोले थे पूर्णिया में कि इंडिया नहीं तो एनडीए, पूरे बिहार में हम लोग इंडिया नहीं तो एनडीए करेंगे जहाँ जहाँ आरजेडी लड़ रही है। किस भरम में जीते हैं तेजस्वी यादव जी? मुख्यमंत्री के सपना देखते हैं। ये पप्पू यादव जी से आपको क्या बैर थी? किस बात की बैर थी कि आप उतना नफरत कीजिएगा यार? हम लोग सारे लोग तैयार है और यहाँ से इनका कैंडिडेट हार रही है, ये भी तय है। इसके पास ना कोई विकास का रोड मैप है ना कुछ है। ये जिस आदमी को प्रत्याशी बना के भेजे हुए है, जिसका पति कहता है तथा कथित कि हम आईएएस है, ठीक है आप आईएएस है, लेकिन आपकी भाषा से नहीं लगता है कि आप आईएएस अधिकारी होंगे। आप जिस भाषा और लहजा से बात करते हैं, आपकी पत्नी का जो भाषा है वो आईएएस अधिकारी की भाषा नहीं हो सकता, उसकी पत्नी का भाषा नहीं सकता है। रितु जायसवाल मुखिया थी ना, एक दलित वार्ड सदस्य को किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया, उसको बंधक बना के कई दिनों तक उसके साथ मारपीट किया। ऐसे लोगों का हम लोग मदद करेंगे। उस देखिए, राजनीति में परिस्थितियां होती है, परिस्थिति पर राजनीति चलती है। उस समय परिस्थितियां यह थी कि हम लोग एनडीए के विरोध में थे। आज भी हम लोग एनडीए के साथ नहीं है। हम बोल रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे शिवहर के विकास के लिए, जिसके पास बेहतर रोड मैप है, जो मजबूती से सदन में शिवहर के विकास की बात कर सकता है, शिवहर के युवाओं की बात कर सकता है, शिवहर के गरीब की बात कर सकता है, शिवहर के छात्रों की बात कर सकता है, उसके लिए हम खड़े हैं। मतलब आप एनडीए का समर्थन नहीं कर रहे, लवली आनंद का समर्थन? व्यक्तिगत तौर पर निश्चित रूप से। तो अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा माहौल एकदम क्लियर है। सारे लोग जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके शिवहर के विकास के लिए, शिवहर को बेहतर बनाने के लिए सारे लोग तैयार है कि लवली आनंद जी को वोट देंगे। और निश्चित रूप से लवली आनंद जी यहाँ से बड़ी मार्जिन से जीतने जा रही है चुनाव में। शिवहर लोकसभा के सभी प्रखंडों में बस अड्डा की एक व्यवस्था कराना, अस्थायी बाजार नहीं है उसकी व्यवस्था कराना। हर एक अनुमंडल में उनका कहना है कि हम महाविद्यालय खोलने का काम करेंगे। यह शिवहर विकसित शिवहर का एक रोड मैप है, इसको लेकर के वो चल रही है। हमें विश्वास है कि जब वो एमपी बन के जाएगी, वह एक मजबूत और सशक्त आवाज है, महिला भी है। यहाँ की महिलाओं की भी हक की बात करेंगे, यहाँ के छात्रों की बात करेंगे, यहाँ के युवाओं की बात करेंगे और निश्चित रूप से मेरा शिवहर विकसित। आप बोल रहे हैं कि शिवहर को ढाका को मतलब शिवहर से रेल लाइन जोड़ने के लिए, ये बात रामा देवी भी कई बार कर चुकी है। देखिए, उनकी बात हम नहीं कही, इन्होंने कहा है ना, वो भी देखिए इन्होंने कहा है, इन्होंने तो कहा है कि हमारा प्राथमिकता है पहला, और हमें भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार इन लोगों की है। और लवली आनंद जी जब जीत के जाएगी
तो निश्चित रूप से उसका फायदा शिवहर के लोगों को मिलेगा। आप बोले कि रोड मैप जो विकास का रोड मैप है उसको हम समर्थन करते हैं, तो लवली आनंद जी का रोड मैप क्या है? लवली आनंद जी का रोड मैप है कि सबसे पहले शिवहर और मोतिहारी को रेल लाइन से जोड़ने का रोड मैप। क्या है यह रोड मैप किसी कैंडिडेट के पास था? शिवहर कैसे डेवलप हो, शिवहर में कैसे बेहतर अस्पताल बने, शिवहर में कैसे शिवहर का स्कूल बेहतर हो। देखिए, बाहुबली शब्द तथाकथित वह शब्द है और उसका परसेप्शन मीडिया के द्वारा किया गया है। गरीब लोगों की आवाज बनना, उनके हित और उनके अधिकारों की बात करना मजबूती से, उनकी रक्षा को करना। अगर बाहुबल है तो वैसा बाहुबली बनना 1000 बार पसंद करेगा और शिवहर के तमाम छात्र युवा सब बनना पसंद करेगा। गरीबों की अगर रक्षा करना होगा, उसके अन्याय के खिलाफ उसको न्याय दिलाने के लिए अगर बाहुबली बनना पड़ेगा तो हम लोग 1000 बार बाहुबली बनने के लिए तैयार है। तथाकथित मीडिया के बाहुबली के परसेप्शन में शिवहर की जनता नहीं आने वाली है। आनंद मोहन सिंह जब यहाँ रहे, बेचारे वो तो किसी राजनीतिक षड्यंत्र में जेल रहे, लेकिन जब वो रहे या उनके परिवार के कोई लोग रहा, ये बता दें कि किसी गरीब का को सताने का काम उन्होंने किया है क्या? किसी को मारा है क्या? किसी को घर में बंधक रख के 5-5 दिन तक टॉर्चर किया है क्या किसी वार्ड सदस्य को या किसी जनप्रतिनिधि को? अब चुनाव तो अंतिम चरण पे है, चुनाव से प्रचार भी खत्म हो चुकी है, अब जाते तो क्या करना चाहिए? बस शिवहर लोकसभा के तमाम, क्योंकि हम छात्र के नेता रहे हैं, युवाओं की बात की है, छात्रों की बात की है, लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, तो मेरा इस नाते अधिकार बनता है और शिवहर के प्रमुख समस्याओं पर भी मुखर होकर बोले हैं। तो शिवहर वासियों से मेरा यही आग्रह होगा कि शिवहर को विकसित बनाने के लिए, मॉडल शिवहर बनाने के लिए, एक सशक्त और मजबूत आवाज को सदन में भेजने के लिए, जो सदन में आपकी आवाज को मजबूती से सदन के पटल पर रखे, इसके लिए 25 तारीख को सबसे पहले आप लोग मतदान करें और इतनी मतदान तीर छापे करें कि विरोधी चारों खाने चित हो जाए और शिवहर की आप जितने ज्यादा रिपोर्ट को वोट से लवली आनंद जी को जिताकर भेजेंगे, उतनी ही गंभीरता से सदन में बैठे लोग उनकी आवाज को सुनेंगे और केंद्र में जिनकी सरकार बनेगी वो भी इनकी बातों को मानेंगे और शिवहर को विकसित बनाएंगे।